हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी के सामने मेरे प्यारे से दोस्त सचिन पवार साहब सहारनपुर से। नमस्कार। और जनाब शौकत गुज्जर साहब हमारे जम्मू एंड कश्मीर से हैं। प्यारे दोस्तों, अभी हमारा ये सेकंड एक प्रयास है, दूसरा प्रयास है, जिसमें आज एक बार फिर अपने इस जो हमारा कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया, शुरू किया ग्राम स्वराज नाम से। वो स्वराज का यहाँ मतलब सीधा मैंने पहले बताया था आप लोगों को, एक प्रकार की चेतना, विवेक जो हमारा है, जो गांव में बसा हुआ है। और ऐसा कहा गया है कि भारतवर्ष, जो भारत इतना महान देश है, इसकी आत्मा गांवों में रहती है। प्यारे दोस्तों, गांवों के हम सिर्फ मसले नहीं उठा रहे हैं, आप लोगों पर अतिरिक्त बर्डन नहीं डालेंगे, आपका इंटरनेट का खर्चा नहीं बढ़ाने वाले हैं। समस्याएं बहुत हैं, आप लोगों के पास भंडार हैं समस्याओं के। जो भी समस्या हम लोग उठाएंगे जी, उनका समाधान सहित बात करेंगे जी। और ये समाधान सिर्फ आप लोगों को भाषण देने के लिए बिल्कुल नहीं है प्यारे दोस्तों, ये वो समाधान है, ये वो तरीके हैं जिन्हें हम लोग भी कर रहे हैं अपने प्यारे से गांव में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में। और देखिए, अगर समाज का तात्पर्य किसी को लगे तो मेरा समाज थोड़ा सा बड़ा है, ये सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी प्रांतों को, सभी क्षेत्रों को और सभी लोगों को एक साथ जोड़ता है। यहाँ मसला सिर्फ ग्राम समाज का है, और ग्राम समाज और स्वराज हर जगह एक जैसा ही है। प्यारे दोस्तों, आज छोटा सा जो हमारा विषय है चर्चा का, वो है अधिकतर लोग नौकरियां पाते हैं। जैसे जैसे समाज में विकास हो रहा है, लोग नौकरियां पा रहे हैं या रोजगार करने बाहर जा रहे हैं, उसके बाद पुनः अपने परिवार को लेकर उस प्यारे से घर को, गांव को छोड़ के चले जाएंगे। कोई बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर जॉब करते हैं तो आपको चले जाना होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है परिवार। आप किस तरह के परिवार में रहते हैं, किस तरह की परिवार की अवधारणा को साथ लेकर चलते हैं। यही है कि क्या हम लोगों को एक संयुक्त परिवार, एक कंपोजिट फैमिली में रहना चाहिए, या जो हमारे परिवार हों एकल हो, न्यूक्लियर फैमिलीज। मतलब सचिन ऐसा बोलते हैं कि यार हम दो, हमारे दो। जी सर। बाकी उन दो को हम लोग भूल गए जिनकी वजह से हम दो हैं, या जिनकी वजह से हमारे दो। जी। तो सचिन, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ये जो प्रतियोगिता भरा समाज है, इसमें कैसे देखते हैं आप लोग? मतलब परिवार को किस तरह से रहना चाहिए सर? किस तरह का परिवार ज़्यादा सही है? जी सर, जैसे एकल परिवार है, या जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं आजकल, उसके कुछ 2-3 अच्छे गुण भी हैं। जैसे अगर उसमें कोई इंसान या कोई भी लोग रहते हैं, उसमें एक तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, खुद का निर्णय लेने की एक क्षमता आती है लोगों में, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। बट उसके ये 1-2 गुण ही हैं, बाकी सब कुछ जो है हमें किसी का, बड़े का, किसी का कोई अच्छे गुण नहीं सीखने को मिलते। हमारे बच्चे, हम दिन भर अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हैं, दैनिक अपनी रोजगार में लगे रहते हैं, बच्चे घर में अकेले रहते हैं, उन पर हमारा ध्यान बिल्कुल हट जाता है। उनमें जो संस्कार होने चाहिए, जो हमारे बड़े बुजुर्गों से आते हैं, जो हमने भी सीखे, सर आप भी रहे होंगे गाँव में, हमारे भी ऐसे ही दिन में माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वही हमको समाज के बारे में, अच्छे गुणों के बारे में, अच्छे संस्कार के बारे में, सब कुछ उन्हीं से हम लोगों में इनकलकुलेट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आजकल के जो युवा पीढ़ी है, मैं तो उसको इसका जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे ही हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैं भी एक संयुक्त परिवार से आता हूँ, तो जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा नहीं है कि मेरे पापा ही मेरे को, मतलब जो मेरा फीस का खर्चा था, मेरे स्कूल का खर्चा था, मेरे कपड़ों का, जूतों का, ऐसा नहीं मेरे पापा कमाते थे और मेरे को बस उन्हीं ने पाला बड़ा, सब कुछ उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे चाचा, मेरे दादा, जो भी उन्होंने कुछ किया है, सब ने मेरे को एक साथ पढ़ाया है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अब ये नहीं है कि मैं शादी किया और अपना वाइफ को लिया, माता पिता को लिया, शहर में आके पलायन करके रहने लगा, फिर वो फैमिली तो वहीं रह गई ना, और बैकवर्ड चली गई, क्योंकि वो आगे लोग वो किसी को ऐसे पढ़ाएंगे नहीं। फिर एक हम लोग एक कुरीति सेट कर रहे हैं कि अरे पढ़ाए, इसको पढ़ाओगे लिखाओगे, ये तो चला जाएगा, आप लोगों को इधर ही छोड़ के चला जाएगा। कॉमन चर्चा भी है जी सर, मतलब गांव समाज में, इवन शहरों में भी जी, कि बच्चों पे अच्छी खासी मेहनत हम लोगों ने की है शौकत जी सर, और बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियर करनी ज़रूरी है। देखिए, ये सिर्फ इशू ताऊ चाचा या पूरे गांव में कॉमन एक शब्द होता है सचिन, कुनबा जी, कुनबा, जिसमें सभी लोग, आसपास के लोग जुड़ जाते हैं। कुनबे को तो छोड़ ही दीजिए, एक परिवार में चाचा ताऊ जी को भी छोड़ दीजिए, बुआ फूफा मामा जी सभी को छोड़ दीजिए। आजकल ये चलन है कि लड़का और लड़की जैसे ही कोई नौकरी पाते हैं और शादी होके फैमिली होती है, तो सभी ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि यार हमारे बच्चे होंगे और हम रहेंगे, अकेले रहेंगे, और माँ बाप भी उस परिवार में नहीं है। क्यों शौकत, आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि माँ बाप भी उस परिवार की जो अवधारणा है ना, जी सर, हम दो हमारे दो से बाहर हो गए हैं,
अभी जो सर बोल रहे हैं सही बात है। इसमें जो मेन चीज़ है ना, जैसे बोलते हैं कि जैसे बचपन में जो बच्चे को ना माँ बाप की ज़रूरत होती है, ऐसे बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चे की ज़रूरत बच्चे होती की है। जरूरत होती है, बिल्कुल, बहुत तो अच्छे। उस समय क्या है कि अगर ऐसा टाइम आए जब बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, तो माँ बाप को अलग छोड़ के खुद चले जाना ये ठीक नहीं है। हाँ मतलब माँ बाप को भी कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं तो माँ बाप को तो साथ रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। तो ऐसा सही मतलब है, लेकिन सब माँ जगह बाप में। को उस वक्त इसलिए नहीं जी रखते सर। कि यार एक छोटा सा घर लेंगे, जी सर। 2 BHK 3 BHK, जी जी उसमें माँ बाप को लेके आएंगे गांव से, जी उन्हें रखेंगे, तो जो उनकी पर्सनल जी लाइफ है सर। उनके हिसाब से जी वो जी कंप्रोमाइज जी होती सर। है। सचिन, साथ में वो आपको नहीं लगता कि लोग भूल रहे हैं जी कि माँ बाप का तो एक आशीर्वाद स्वरूप जो रूप है जिसकी जी वजह से हम लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं, जी जी वो भार कैसे हो सकते हैं? ऐसी हम लोगों ने कौन सी मजबूरियां बना ली हैं कि हम दो परिवार को साथ रख के उस परिवार की अवधारणा को नहीं बदल सकते कि हमारे दो, हम दो और हमारे दो। जी तो माँ बाप क्यों नहीं होने चाहिए सचिन इस चीज में? सर, उन लोगों का कोई संघर्ष देखे ना, हमारे टाइम पे या आपके टाइम पे भी आप लोग थे जब, वो लोग अपने से पहले हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर हमको कुछ भी कपड़े चाहिए, नए कुछ चीज़ें चाहिए, बुक्स चाहिए, तो हम लोग तो एक बार बोल देते हैं, सारी जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, वो कैसे उनको अरेंज करते हैं, कहाँ से लाते हैं। बट जैसे ही हम लोग सफल होते हैं हम सब कुछ भुला देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं कमा रहा हूँ ना, तो सिर्फ मेरी फैमिली तक वो सीमित रहे, हम लोग सुख सुविधाओं का आनंद ले सकें, माँ बाप को रखेंगे, उनका भी खर्चा उठाएंगे। उनकी वही लाइफ छोड़ देते हैं जो पहले से वो बचपन से जब हम थे वो तब से जीते आ तब रहे हैं। से वो जी रहे हैं। उन्हीं उनकी लाइफ चेंज नहीं होती, उनका लाइफ स्टाइल चेंज करने के चक्कर में हम नहीं रहते। तो सचिन, इसको कैसे बदला जाए यार? देखिए, क्योंकि ये कोई रूल्स रेगुलेशन से चलने वाला परिवार तो होता जी। नहीं है। अमूमन एक विचारधारा है जी और जो अचानक से नहीं पनपती। जी सबसे पहले एक कहीं लालच आदमी के मन में क्रिएट होगा। लालच क्या होगा कि यार मैं दो, हम दो, हमारे दो, जी यही लालच है ना। और अब तो दो वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है, हम दो हैं, हमारा एक है और हम लोग को पूरा फोकस करना है उन पर। लेकिन यार इसमें सचिन बड़ी विडंबना है। शौकत, आप कहाँ तक जाते हो? मतलब आपके यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो गांव जी है, सर। गांव समाज में जो लोग जैसे जॉब करते हैं, किसी भी में हो, जी सर। कोई सरकारी जॉब कर रहा है या जी। कोई बाहर आ रहा है, और मतलब क्या लोग ऐसा करते हैं? इसमें सर जैसे कि 50-50 है, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग साथ में भी रख रहे हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर मैं जो देखता हूँ ना, जो आदमी कमा के मतलब जो मजदूरी करके वो लोग अपने माँ बाप को साथ में रख रहे हैं, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, जो अच्छा अच्छी जो पैसा है, कमा रहे हैं, जी जो सर, बाहर रह रहे हैं, बाहर वो रह उन्हें रहे हैं, वहाँ छोड़ दे रहे हैं। वो छोड़ दे रहे हैं। बहुत अच्छे। या जो साथ रखते भी हैं जी तो सर। उनके लालच। हाँ सर, लालच। वही मैं बात बोलने वाला। साथ रखने वाले भी दो तरह के लोग हैं सर। एक वो लोग हैं जो उनको साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि शहरों में काम करने वाले महंगे हैं। जी सर। वो आप ऑफिस जाएंगे, वो आपको नाश्ता बना के देंगे, आपकी जी। मम्मी, जो आप बचपन से करते आ रहे थे। ठीक अच्छा है? अच्छा, जो वो बेचारे बचपन से कर रहे हैं, वो जब तक कर आप रहे हैं। और जब तक आप बैचलर मतलब आपके मैरिड लाइफ में आपके बच्चे नहीं होते तब तक आप नहीं बुलाएंगे उनको। सचिन, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सचिन। एक बीच में रोक रहा हूँ यार। जी आपको नहीं लगता जैसे आप लोग कभी मान लेते हैं आपकी कोई नौकरी, जी आप अपने घर जाते हैं, जी। तो घर गांव में एक परिवार होता है, जैसे ही उन्हें पता लगता है कि यार हमारा लड़का जो बाहर गया था वो आ गया, तो आपको आके घेर के बैठ सब जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। है ना? जी। बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार देखा गया है लोगों का कि जैसे ही लोग उनके पास पहुंचते तो भागना शुरू कर देते हैं, कहीं कोई डिमांड ना रख दे। जी जी सर। जनरली होता है ना, सामान्यतः गांवों में कोई आया है जॉब वाला व्यक्ति, जी सर। चल भाई आज तो दावत हो जाए, जी सर। ऐसा करके चलो खाना पार्टी करते हैं, ऐसा इतनी बड़ी डिमांड नहीं होती सर, हाँ, जितना छोटी सी उनका डिमांड्स होती sacrifice है है हमारे हाँ, पीछे। बिल्कुल 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 है। इतनी बड़ी यानी डिमांड नहीं छोटी करते। छोटी डिमांड्स भी पूरी नहीं करते हैं। शादियों में गलती से कहीं पहुंच जाए तो दूसरों से ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे जी। कि कहीं कोई भविष्य में कोई काम ना बता दे। मतलब हम लोगों ने ऐसा क्या झंझट बना लिया यार। और कमाल की चीज़ है सचिन, लोग कहते हैं ये सब हैं कि हम लोग अपनी समस्याओं को आधा कर रहे हैं जी। परिवार घटा के, जी। लेकिन दोस्तों यकीन कीजिए हम अपनी समस्याओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आप नहीं जानते इस आधुनिक युग के इस युग में अगर कोई किसी भी तरह का कार्य कर रहा है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, किसी का अपना व्यापार है, कोई किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसका एक बहुत बड़ा तनाव हमारे मस्तिष्क पर है। और वो तनाव कब काम होता है सचिन? जब आपके बड़े बुजुर्ग, आपके साथी, परिवारजन, ऐसे लोग जी जिनसे हम लोग कुछ चीज़ें बांट सकें, कह सकें, जी सर। नहीं मानते हो ऐसा? सर, इसमें भी आपका जो ये बात है तनाव बढ़ रहा है। आपने बहुत कम केस देखे होंगे गांव में कोई बहुत ड्रग्स ले रहा है। अल्कोहल का कॉमन केस है। ड्रग्स कब लेता है आदमी? जब वो तनाव में इतना रहता है, ज़्यादा तनाव। या फिर कोई फांसी लगा के अपना डेथ कर गया। ऐसी चीजें गांव में बहुत कम देखने को मिलती है। रीजन क्या है? सबसे शेयर करता है, और हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको हर चीज का एक्सपीरियंस रहता है, वो हर चीज का सोल्यूशन बताते हैं उनको टाइम के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं होता। शहर में क्या है, अकेला रहता है, सोचता है कि बस यही दुनिया है और यही खत्म हो गया मेरा, तो आगे कुछ जीने के लिए बचा ही नहीं, तो वो अपनी जिंदगी खत्म कर देता है छोटी सी बात के चक्कर में। एक चीज़ याद आ गई सचिन, आपने बताया जी
देखिए कितनी विडंबना है इस देश की, और देश में तो पूरा हम लोग तो गांव समाज पे फोकस कर रहे हैं यार। अगर एक फैमिली कहीं रह के काम कर रही है और उसके छोटे से बच्चे हैं तो उसको प्ले स्कूल वगैरह में डाल देते हैं, ताकि दोनों एग्जैक्टली केजीज किंडरगार्टन और इनमें डाल देते हैं ताकि वो लोग भी जाके काम कर सकें बच्चों से। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से, ठीक है समस्याएं मजबूरी हो सकती है, लेकिन उन पे डाल के आप उन्हें एक चीज से महरूम रख रहे हैं, और वो सुख कौन सा है कि जब बच्चा माँ बाप को छोड़ के अपने दादा दादी के पास, अपने नाना नानी के पास रहे, उनके साथ खेले पले बढ़े, कहानियां सुने, वो अपना, आप यकीन करें दोस्तों, माँ बाप जो हम लोगों के हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपके साथ बच्चों के खेल नहीं रहे हैं, अपने पूरे जीवन भर का तजुर्बा अनुभव वो समेट के उस बच्चे को सौंप रहे हैं। और यकीन कीजिए ऐसे स्कूल्स, प्ले स्कूल्स गलत नहीं है, वो भी अच्छे अपना काम कर रहे होंगे अपनी जगह पे, लेकिन जो अनुभव एक बुजुर्ग माँ बाप माता पिता दे सकते हैं, वो अनुभव बच्चे कहीं से मिल नहीं पाएंगे। 70 साल अपने उम्र के, 50 साल 60 साल जैसी भी उम्र है, वो शिफ्ट कर देते हैं इन सेकंड, वो भावनाएं, वो इमोशंस उस बच्चे में वो डाल रहे हैं सचिन। बिल्कुल सर। और वही इमोशंस आगे चल के इस देश, उस ग्राम, इस शहर का निर्माण कर रहे हैं। जितना भी सर हम अपनी लाइफ को, बचपन को रिकॉल करते हैं, बहुत कम ऐसे इंस्टेंस आते हैं कि हमको हमारे पापा से कुछ सीखने को, चीजों से सीखने को मिला है, उन्होंने कुछ काम किया तो सीखा बट उन्होंने एक्सपीरियंस हमको बताया, बेटा ऐसा करो ऐसा करो, सही गलत बताया है, बट एक होता है ना संस्कार, वो हमें कहाँ से सर, दादा दादी से, वो वहीं से सीखने को मिलता है सर। नहीं सही भी है यार, कितना अच्छा लगता है। देखिए एक बात और बताता हूँ, बच्चे जब डरते हैं ना, माँ बाप से बहुत डरते हैं बच्चे, जी उतने क्लोज नहीं हो पाते हैं। तो अगर उन्हें डांट दे तो बच्चा आराम से दौड़ के एक ऐसी जगह खोज रहा होता है सचिन कि वो कहाँ जाके किससे कह दे। और कमाल की चीज है, सही बोल रहा हूँ, कई स्टडीज ऐसी हैं जब बच्चे को आप स्पेस या एक कनेक्शन नहीं देंगे जहां वो जाके अपने इमोशंस कह सके ना, तो फिर वो बेचारा इधर उधर भटकने वाली सीमाएं शुरू हो जाती है। उसका मेंटली भी इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाता। डेवलपमेंट नहीं होगा, वो डरेगा, बातचीत कह नहीं पाएगा, किसी दूसरे पे, अनजान पे विश्वास करने लग जाएगा डर के। तो हम तो खुद ही यार अब शौकत इसको तोड़ रहे हैं। और शौकत एक कल्चर के रूप में मुझे बताइए, हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं इधर, और मेरठ से मैं हूँ, मेरा गाँव है। तो आपके यहाँ जो कश्मीर में है, जम्मू में है, तो उधर कैसे हैं बच्चे माँ बाप के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ खेलते हैं? ये तो सर जहाँ तक मेरा इस एक्सपीरियंस से अनुभव है, मतलब उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो हम बोल रहे हैं ना, हमारे जो माँ बाप हैं, तो उनको इतना लालच हमारा भी नहीं है कि मतलब ये हमको कुछ देंगे तो तभी हमारा कुछ होगा। जब उन्होंने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया तो वो अपने आप को भी आगे कर सकते हैं। लेकिन उनको ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं ना, उनसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत के इनसे खेलें हम, बिल्कुल सर, उनके साथ खेलें, उनके साथ बातचीत करें। और जितने माँ जैसे बच्चा अपना उतना प्यारा नहीं होता जितना नाता पोती ज़्यादा, जो दादा दादी को ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं, ज़्यादा क्लोज। और उस समय एक बुढ़ापे का सहारा भी होता है। बिल्कुल है, टाइम पास बिल्कुल है। तो उसी में यही है, हमने यही देखा, मतलब ठीक ही है लगभग हर जगह, मतलब कुछ लोग ठीक भी हैं, कुछ लोग साथ भी रहते हैं, कुछ नहीं है, बस इतना यही सब देखा। इसमें सर मैं एक बहुत सेंसिटिव इशू है, उसको थोड़ा सा उठाऊंगा। हाँ बताइए। आजकल आपने देखा होगा कि ना हमारे ये रेप टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। हाँ, रेप टेंडेंसी सोसाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं, मैं भी सर इसमें एक दिन पढ़ रहा था, तो मैंने एक शोध से पता लगा, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने शोध किया कि हमारे यहाँ पे 70% एकल फैमिली है, मतलब जो न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें बस बच्चा बच्ची उसके माता पिता है। बिल्कुल, माता पिता जब काम पे चले यानी आप कह रहे हैं सोशल सिक्योरिटी का जो इशू है ना, बिल्कुल खतरे में पड़ रहा है। माता पिता सुबह ही निकल गए दोनों काम पे, दोनों काम करते, बच्चा पूरे दिन घर पे खाली है, कितना पढ़ेगा वो, कितना नेट फ्री है, सब कुछ। हाँ, इंटरनेट फ्री है, कोई नजर नहीं रख रहा है बच्चे पे, सही बात है। यानी उसके हाथ में हम लोग ऐसा हथियार दे रहे हैं जो बहुत धारदार है, और हमारे घर में रखा है ओपन। बिल्कुल। और आजकल टीवी में भी सुबह से शाम तक 10 एडवर्टाइजमेंट ऐसे आते हैं कि वो दिमाग को बच्चे का, अभी उसका विकसित ही कितना हुआ, सही भी है, गलत चीजें जाती है दिमाग में बच्चे के, तो वो सब चीजें आजकल टेंडेंसी चेंज हो रही है बच्चों की, क्योंकि उनको कोई है नहीं संभालने वाला नहीं है, कोई नजर नहीं रख रहा है। यानी बिल्कुल सही है यार दोस्तों। देखिए, गुलामी नहीं कह सकते उसे, लेकिन अगर कोई नजर रखने वाला परिवार में हो, समझाने वाला बड़ा आदमी हो, यकीन का सचिन ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, जो इंटरनेट एक ऐसा वेपन है जिससे सकारात्मक रूप से यूज करें तो पूरी दुनिया का कल्याण हो रहा है, और साथ में उसके नकारात्मक प्रभाव भी। हम लोग सड़कों पे तो उतर जाते हैं सर, एक बार कुछ रेप हुआ, कुछ भी हुआ, पर ये उसका क्या चाहते हैं कि उसको फांसी हो जाए, हो भी जाती है।
जुडिशरी कर रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है जितने भी किए, बट फिर ये नहीं देखते कि इसका सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? समाधान क्या है, ये मिटेगा और जो कैसे, मूल रुकेगा समाधान है जिसमें कुछ खर्चा नहीं करना है बल्कि और बॉन्डिंग्स अपने फैमिली परिवार की मजबूत करनी है। प्यारे दोस्तों, एक आप लोगों को छोटी सी चीज़ बताऊंगा, छोटी सी बात है। देखिए, जहां मुझे लगता है, मैं नहीं जानता आपका मत क्या होगा, दरअसल पृथ्वी की एक नैसर्गिक गति है, प्रकृति का अपना ही चक्र है, वो जिस तरह से बैलेंस कर लेती है उसका एक अपना ही तजुर्बा है, वो नेचुरल है, वो शाश्वत है, बिल्कुल प्राकृतिक है। प्यारे दोस्तों, जब कोई बच्चा पैदा होता है, जस्ट इमेजिन, उसके बाद उसकी उम्र में एक गति है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसके बाद उसकी एक आयु है, उसके बाद शादी हो रही है, जॉब भी उसकी है, उसके बाद उसके भी बच्चे हैं, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब वो बेचारा बुजुर्ग हो रहा है, आप देखेंगे ये क्रम रुक नहीं रहा है, सदियों से चला आ रहा है। तो हमें नहीं समझ लेना चाहिए इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है इस साइकिल, इस चक्र को हमें तोड़ना ही नहीं चाहिए, हम तोड़ ही नहीं सकते, हम सब अधीन हैं पृथ्वी के, इस प्रकृति के। तो नहीं लगता आपको कि जब बच्चा, एक पिता भी कभी बच्चा था जिसकी एक सेवा के रूप में उसके माँ बाप ने सेवा भी की, परवरिश भी की, और जब वो बुजुर्ग होता है तो उसे एक बच्चे की तरह देख नहीं रहे कि बच्चा बढ़ता एक बुजुर्ग बन रहा है, चक्र जब वो अपनी समाप्ति के करीब आ रहा है। और उसके साथ जो बच्चा उसके माँ बाप थे, जब वो बड़ा हुआ, उसकी शादी, उसके छोटे बच्चे हुए, और जैसे उसके बच्चे जवान वाली अवस्था में आते हैं तो वो बुजुर्ग हो जाता है। मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना ही यही प्रकृति का तंत्र है। प्यारे दोस्तों, यूँ तो बहुत सी समस्याएं इस देश के अंदर है। सचिन, मैं निवेदन करता हूँ, शौकत आप भी, आप दोनों की तरफ से, यार फैमिलीज़ बहुत ज़रूरी हैं, या न्यूक्लियर फैमिलीज़ बुरी नहीं है, हर चीज़ समय के अनुरूप हो रही है, लेकिन यार विश्वास कीजिए, जहाँ तक संभव हो अपने माँ बाप को साथ रखिए, गांव समाज में बैठिए, लोगों से बातचीत कीजिए, उनकी बहुत छोटी छोटी डिमांड्स हैं, आपको देख के खुश हो जाते हैं, आपके परिवार को देख के खुश हो जाते हैं। दोस्तों, प्यारी सी चीज़ है, हम लोगों ने समस्या बात की, इशारों में आपको समाधान भी दिए कि वापस स्वामी विवेकानंद ने, शायद विवेकानंद जी का था, स्वामी दयानंद जी का था, स्वामी दयानंद जी ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जानते हैं जो प्राचीन चीज़ें थी वो ऐਵੇਂ ही नहीं बनी है, बहुत उन पे मेहनत की गई है। सचिन, अच्छा, इसका हम लोगों ने जो समाधान तो सभी को इशारों में बताया, फिर भी आपके कुछ मोटे चुनिंदा पॉइंट्स क्या हैं? सर, मेरा 2 लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट है। एक वो लोग जो हम जैसे लोग हैं, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जी, जो भी मतलब बाहर है, जॉब कर रहे हैं, शादी नहीं किया है, और एक वो लोग जो भी बाहर एकल परिवार में भी रह रहे हैं तो अपने माता पिता को साथ नहीं रख पा रहे हैं। तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि या तो अगर आप बाहर रहते भी हैं तो अपने माता पिता को साथ रखिए, इसलिए मत रखिए कि उनसे काम भी, वो बहुत काम कर चुके हैं ऑलरेडी आपको यहाँ तक पहुँचाने में, बहुत काम किया जी, सही भी। और दूसरा, हम मेरे से ये है कि मैं, अगर मेरा कल अच्छी शादी होती है, जो भी होता है, तो ये नहीं है कि मैं अपना फैमिली छोड़ के फिर से वहीं पे जो लोग गलती करते आ रहे हैं वो करें। अच्छा, वो फिर से दोहराया जाए ना? क्योंकि सर वो हमारे साथ भी है, जब हम बबूल का पेड़ बोएंगे काटना भी पड़ेगा, बिल्कुल काटे चुनेंगे, हाँ। आम नहीं मिलेंगे खाने को। अगर हम अभी आज हम एकल परिवार में रह रहे हैं तो कल हमारे बच्चे होंगे, वो भी एकल में रहेंगे। सही भी, मतलब हमें भी अपना बिस्तर अभी से बांधना शुरू कर देना हम चाहिए। उनको क्या दे रहे हैं सर? सही में। और शौकत, आप क्या कहना चाहेंगे बड़ी? सर यही बात है जो सचिन साहब जैसे बोल रहे हैं, इसमें क्या है ना, कुछ मजबूरी भी होती है आदमी की। जैसे मान लीजिए अगर आप माँ बाप को साथ में नहीं रख सकते, घर का कुछ प्रॉब्लम भी होता है कहीं जगह, अगर हम बाहर सर्विस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर अपना बीवी को, फैमिली को साथ में रखें, हाँ। लेकिन एक मतलब उनके टच में रहना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। आप हो सकता है बहुत दूर हो परिवार से, लेकिन परिवार साथ रखने, हाँ शौकत, सही कहा आपने, ऐसा भी संभव है। आपका बात रोक के एक बात कहूँगा, हाथ जोड़ के सभी से, हमने अपनी गलती निकाली, पुरुषों की गलती निकाली अभी तक, जितना हमने जितनी बात की है। बट मेरा एक माताओं बहनों से एक रिक्वेस्ट है, आप शादी करके हमारे परिवार में, हमारी बहनें दूसरे परिवार में जा रही हैं, तो थोड़ा टाइम दीजिए फैमिली को, 1 साल 2 साल देखिए उस बंदे ने अब तक कितना, उसकी फैमिली ने स्ट्रगल किया है उसके लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हमारी बहनें या हमारी वाइफ आ रही हैं, जो भी वो क्या करती हैं, आते ही एक तरह से कब्जा करने की कोशिश है, फैमिली पे एक अधिकार हो जाए कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, आपके माता पिता ऐसे, आपके चाचा वैसे हैं। सही, थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, क्या खोया। सही में, साथ में सचिन, लड़की के परिवार वालों से भी थोड़ा प्लीज, थोड़ा बच्चों को संघर्ष करने दीजिए। जब भी कोई नए परिवार में जोड़ता है तो उसे प्लीज एडवांस में सलाह देके मत भेजिए कि आपने ऐसा ऐसा करना है। कष्ट सहने दीजिए, थोड़ा सा चीजें सीखने दीजिए, थोड़ी सी जरूरी भी। और शौकत की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है सचिन जी। शौकत ने कहा कि दूरियां सिर्फ दूर रहने से नहीं होती जी, दूरियां तो परिवार में मिलके भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, एक साथ रह के भी लोग बहुत दूर होते हैं ना शौकत। बहुत अच्छा विचार है यहाँ यार। एक संयुक्त परिवार का मतलब है आपकी भावनाएं, आपके विचार। बहुत से फैमिलीज है देखिए बहुत दूरी पर हैं, वो फिजिकली डिस्टेंस, लेकिन प्यार,
उनमें भाव इतने हैं कि डेली एक दूसरे के टच में रहते हैं। जरूरतों पे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। एग्जैक्टली नहीं, सही में बहुत अच्छे उपचार और सुझाव हैं प्यारे दोस्तों। प्लीज मान नहीं सकते तो बात कर लीजिए, आपस में बात कर लीजिए। आगे आप लोग खुद तय कीजिए बंधुओं कि हमें किस दिशा में चलना है। हम लोग भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, और विश्वास कीजिए एक एक चीज, एक एक बात जो आप लोगों से कही जा रही है उसका पहले अक्षर से पालन हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि यार ऐसा तो संभव ही नहीं है हम भाषण देके यहाँ बैठ जाएं, बहुत बड़े लोग नहीं है। लेकिन निवेदन कर रहे हैं आप सभी से, गांव स्वराज को बचाइए, गांव वालों के साथ रहिए। धन्यवाद सभी का। नमस्कार। नमस्कार।